देख रहे हैं न्यूज पंच। आइए अब आगे बढ़ते। जरा सोचिए, अगर सिर्फ 20 रुपए में आधार कार्ड और 15 रुपए में वोटर आईडी कार्ड तैयार हो जाए तो देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक कथित ऑनलाइन रैकेट का खुलासा किया है जो नकली सरकारी दस्तावेज तैयार कर लोगों तक पहुंचा रहा था। बताया ये जा रहा है कि ये फर्जी दस्तावेज दिखने में बिल्कुल असली लगते थे। इसमें क्यूआर कोड और बारकोड भी लगाए गए थे ताकि पहली नजर में किसी को शक ही ना हो। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल दूसरे सरकारी पहचान पत्र हासिल करने और अपडेट कराने के लिए भी किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की साइबर पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान इस कथित रैकेट का पता चला। पुलिस ने खुद परीक्षण कर वेबसाइट के जरिए नकली आधार कार्ड तैयार होने का यह दावा किया और अब इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि इसका नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हो सकता है। तो दिल्ली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां 20 रुपए में आधार कार्ड बन रहा था और देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा था। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ऑनलाइन रैकेट था ये। ऑनलाइन तरीके से ये आधार कार्ड और सरकारी दस्तावेजों में ये आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट जो थे वो इस्तेमाल किए जा रहे थे। 20 रुपए में आप आधार कार्ड बनवाइए और ये ऐसा आधार कार्ड बनाकर दे रहे थे जो बिल्कुल असली लग रहा था। 15 रुपए में नकली वोटर आईडी कार्ड भी बना रहे थे। ये ऑनलाइन रैकेट था। और साथ ही साथ पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो कई पेचीदगियां आई, क्योंकि ये जो कार्ड बन रहे थे वो दिखने में बिल्कुल असली नजर आ रहे थे। साइबर पेट्रोलिंग के दौरान सामने आया ये मामला और जब जांच में पता चला कि ये ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क हो सकता है, यानी इसके जो तार हैं वो कई राज्यों में जुड़े हो सकते हैं। क्यूआर कोड और बारकोड भी असली जैसे लग रहे थे। और साथ ही साथ सिर्फ आधार कार्ड और ये नहीं बनाया जा रहा था वोटर आईडी कार्ड, इन्हीं कार्ड को डॉक्यूमेंट बना के दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए जा रहे थे। मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे की कार्रवाई शुरू हो रही है। और साथ ही साथ अगर आपको बताएं कि क्या क्या नकली बन रहा था इस ऑनलाइन रैकेट में, तो इस रैकेट में बन रहा था नकली रेजिडेंस सर्टिफिकेट बन रहा था। साथ ही साथ और भी कई और डॉक्यूमेंट्स थे जो बन रहे थे। उसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी बनाया जा रहा था, साथ ही वोटर आईडी कार्ड बनाया जा रहा था, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था, आधार कार्ड से जुड़े अन्य डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे। ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी इसमें था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स जो थे, ये सब नकली डॉक्यूमेंट्स इस ऑनलाइन रैकेट के जरिए बनाए जा रहे थे और जिनका इस्तेमाल दूसरे अन्य सरकारी दस्तावेजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। तो दिल्ली पुलिस को यहाँ बड़ी कार्रवाई की है दिल्ली पुलिस ने और बड़ी कामयाबी भी यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। अब गहन जांच जारी है, यानी अब और इसमें गिरफ्तारियाँ होंगी और लोगों से पूछताछ होगी और भी अन्य डिटेल्स इसमें निकाली जाएंगी। अब वेबसाइट की जांच पड़ताल में आखिरकार क्या पता चला है। वेबसाइट की जांच पड़ताल में अगर बात करें तो अधिकारी ने नकली पहचान से बनाया अकाउंट और साथ ही आपको बताया डिजिटल वॉलेट में 100 रुपये रिचार्ज किए। तो जांच पड़ताल में कुछ ये चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। आधार ऑप्शन चुना, फोटो के साथ झूठी डिटेल्स लगाई, तो इस तरीके से इसकी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया गया और पोर्टल ने कथित तौर पर आधार जैसा कार्ड बना दिया, यानी कि इतना आसान तरीके से इस पर आधार कार्ड बनाया जा रहा था। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके प्रूफ के लिए कई जगह लगाया जाता है। ऐसे में आधार कार्ड का इस तरीके से नकली रूप से बनाया जाना देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा था, जिसमें दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी यहाँ हासिल हुई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जो एक कामयाबी हासिल की उसमें एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और एक बार फिर से हमारे साथ दिवांशु जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आइए उनका रुख करते हैं और उनसे पूछते हैं कि दिल्ली पुलिस को ये कामयाबी कैसे हासिल हुई है दिवांशु, और अब इसमें जांच आगे कैसे बढ़ रही है, क्या किसी पर शक यहाँ नज़र आ रहा है, और ये जो ऑनलाइन तरीके से कार्ड बनाया जा रहा था, क्या कौन सी ये वेबसाइट थी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल हुई है?
देखिए बिल्कुल भावना जी, आपको बताना चाहूँगा कि दरअसल दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, इसकी एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है। ये समय समय पर सोशल मीडिया पे तमाम जितना साइबर क्राइम होता है उनको वॉच करती है, उस पर जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाती है। इसी बीच स्पेशल सेल की जो टीम है वो साइबर मॉनिटरिंग कर रही थी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रही थी। इसी बीच उनके हत्थे एक bkprint.in नाम की वेबसाइट है वो लगती है, और bkprint.in जो वेबसाइट है उस पर जब तमाम पुलिस अधिकारी सर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो वेबसाइट है ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये तमाम जितने सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मामूली रकम में जो है वो बनाती है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी सतीश कुमार जो हैं उस वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, बाकायदा अपना एक आईडी बनाते हैं और 100 रुपए अपने वॉलेट में डालते हैं। जिसके बाद वो एक फर्जी नाम और तमाम डिटेल्स डालकर जो है एक आधार कार्ड जनरेट करते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में आधार कार्ड जो है उनके पास पहुंच जाता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि ये जो वेबसाइट है पूरी तरीके से फर्जी है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रही है। जिसके बाद तुरंत सतीश कुमार जो है अपने सीनियर अधिकारियों के नोटिस में ये तमाम बात डालते हैं, और हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में 7 धाराओं में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो है वो एफआईआर दर्ज की है। और अब इस वेबसाइट का संचालन कहां से हो रहा है, ये वेबसाइट का डोमेन कहां से चल रहा है, तो ये तमाम जानकारियां निकालने की फिलहाल स्पेशल सेल की जो टीम है वो कोशिश कर रही है। लेकिन इस वेबसाइट के जरिए जो है कहीं ना कहीं फर्जी आधार कार्ड मामूली रकम में बनाए जा रहे थे, 15 से 20 रुपए में बनाए जा रहे थे। लेकिन कितने बनाए गए, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके लिए तो अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। जो इन्वेस्टिगेशन है फिलहाल इनिशियल स्टेज पर है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस को यहाँ बड़ी कामयाबी हासिल होते हुए नजर आती है। अब कड़ियां जोड़ने की यहाँ कोशिश की जाएगी, कुछ ना कुछ बहुत यहाँ कड़ियां जोड़ने के साथ साथ कहा जा रहा है कि कई राज्यों से भी ये सक्रिय हो सकती है इस तरीके की जो फॉर्जरी चल रही थी। फिलहाल दिवांशु, तमाम जानकारी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।